आप में से बहुत सारे लोग मेरे कमेंट सेक्शन में, लाइव में, मेरे रील्स पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम ऐसी क्या चीजें करें जिससे हमारा रिलेशनशिप काफी खूबसूरत हो सके। एक स्ट्रांग रिलेशनशिप अगर हमें बनाना है तो हम एक रिलेशनशिप में किन चीजों को फॉलो करें, कौन से एक्शंस लें जिससे कि रिश्ते खूबसूरत हो सके। क्योंकि यार अगर हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं है ना तो हम उस पर कुछ भी एक्शन लेंगे तो चीजें उल्टी हो सकती हैं, गलत हो सकती हैं। तो जो भी हमें करना है लाइफ में, जो भी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको सीखना, उसको लर्न करना, उसके हिसाब से काम करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ रहे हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं 5 बेस्ट चीजें जो आपको एक रिलेशनशिप में करनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार इस चैनल पर विजिट किया है तो एक बार जाकर के जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जहां मैं डेली लाइव आता हूं तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्त, अगर आप चाहते हो कि आपका एक रिश्ता है और बहुत खूबसूरत चल सके या रिश्ते में एक दूसरे की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सके तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि आपको कम्युनिकेट करना आता हो, आप चीजों को शेयर करना जानते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करना जानते हो। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो ना एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो होता है जहां पर सबसे पहली चीज आपके अंदर हो वो क्या हो? एक्टिव लिसनिंग। यानी कि सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, किन फीलिंग्स के साथ बोल रहा है, आप उसको एक्टिवली लिसन कर सको, आप एक्टिवली सुन सको कि यार वो किस फीलिंग के साथ बोल रहा है, वो क्या बोल रही है। मतलब आप उससे ऐसा ना हो कि जस्ट सुन रहे हो कि यार मुझे जवाब देना है, मैं सुन रहा हूं, नहीं, उसे समझने के लिए सुनिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है एक्सप्रेस योर सेल्फ, कि आप क्या फील कर रहे हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आप क्या चाहते हो, आप उस रिश्ते में क्या चीज लेकर के आए हो, आप उस रिश्ते को किस तरीके से देखते हो, आप और उस इंसान में क्या बॉन्डिंग है, उसको आप किस तरीके से, किन नजरिए से देखते हो, ये एक्सप्रेस करना। अगर ये 2 चीजें आ गई तो इसी को कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि आप किसी और को समझ सको और अपने आप को समझा सको। ये 2 चीज अगर हो गया तो हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये कम्युनिकेशन कहीं भी हो सकता है, आपके किसी भी रिश्ते में हो सकता है, आपके कस्टमर और आप जो एक सेलर है, कस्टमर है, उनके रिश्ते में भी हो सकता है, आपके घर के रिश्ते में हो सकता है, आपके अपने विजन में हो सकता है, आपके अपने टीम में हो सकता है, कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। कि आप एक एक्टिव लिसनर हो जाएं, कि सामने वाले इंसान क्या बोल रहे हैं वो सुन सके और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। अगर ये 2 चीजें हो रही हैं तो कोई भी रिश्ता बहुत खूबसूरत चलेगा। दूसरी चीज यार, अगर आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी को आप डेट कर रहे हो, किसी के साथ आप कमिट कर रहे हो कि हाँ यार मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हूं, ये मेरा इंसान है, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या करनी है? क्वालिटी टाइम विथ टुगेदर। दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना सीखिए। क्वालिटी टाइम होता क्या है? कि एक ऐसा टाइम जहां पर आप उस इंसान के लिए हो, जिसमें सबसे पहली चीज आप ये कर सकते हो कि रेगुलर नाइट डेट्स कर सकते हो। कि यार अगर हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में डिनर के लिए चले जाते हैं, नाइट पे कहीं डेट पे चले गए, एक दूसरे के साथ ऐसे बैठे हैं कि यार हाँ बस आप ही आप हो। और दूसरी चीज इसमें ये कर सकते हो क्वालिटी टाइम में कि आप अनप्लग्ड टाइम दो। अनप्लग्ड टाइम क्या होता है? कि आप ऐसे इंटरप्टेड ना रहो कि यार कोई इंसान मैसेज कर रहा है, कोई कॉल कर रहा है, कहीं आप और बिजी हो, बस हो बैठे हो साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हो तो पूरी तरह से वहां पे रहो। अगर आप ऐसे रिश्ते निभा रहे हो ना तो बहुत खूबसूरत होते हैं रिश्ते। तो आपको क्वालिटी टाइम देना है जहां पर आप हो और वो इंसान हो, बाकी सारी चीजें हट चुकी हो, सारे फीलिंग्स से आप ऊपर आ चुके हो, आप बस एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन फील कर पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो एक रिश्ता बहुत खूबसूरत चलता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत चले ना तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कि आप सामने वाले इंसान की इज्जत कर सको और वो आपकी इज्जत कर सके। इतनी वैल्यू होनी चाहिए एक दूसरे की जिंदगी में कि आप ऐसा ना हो कि जस्ट आप बोल रहे हो, बल्कि ये दिखना चाहिए कि आप सामने वाले इंसान की इज्जत कर सकते हो। आपको दिखता है यार उस इंसान में कुछ है, किसी बेस पर मैं उस इंसान की इज्जत कर पा रही हूं और मेरे में कुछ हो कि वो मेरी इज्जत कर सके। ये रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये म्यूचुअल होनी चाहिए कि दोनों तरफ से ये हमें रिस्पेक्ट मिल रहा है। और ये रिस्पेक्ट अलग अलग बेस पे हो सकता है। मतलब अगर रिस्पेक्ट को आप शो करना चाहते हो ना तो पहली चीज याद रखो कि जो आपके डिफरेंसेज है ना, उन डिफरेंसेज को भी क्या करना है? आपको वैल्यू करनी है। कि यार तुम लड़के हो, लड़की हो, तुम्हारा ये काम है, वो काम है, अलग अलग चीजें जो आप में डिफरेंसेज हैं, उन डिफरेंसेज की भी आप वैल्यू कर सको कि हाँ यार इट्स ओके, डिफरेंसेज है तो भी क्या हुआ, हम एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के उन डिफरेंसेज की रिस्पेक्ट कर पाओ। और दूसरी चीज इसमें आएगा आपका सेटिंग बाउंड्रीज। बाउंड्रीज सेट करो
कि आपका रिश्ता है, इसमें कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि रिश्ते में जस्ट आए, किसी के साथ क्रश हो गया, भाग रहे हैं उसके पीछे। देयर इज नो बाउंड्री, नथिंग लाइक दैट, बस भागे चले जा रहे हो। अब जब तुमने बाउंड्री ही नहीं सेट की है तो प्रॉब्लम्स लाइफ में कुछ भी आ रहा है, कल को इंसान कुछ भी गलत कर रहा है, आप क्या बोलोगे उस इंसान को कि यार तुमने ये किया था? नहीं यार, उसने तो कुछ बोला ही नहीं, कोई बाउंड्री ही नहीं है तुम्हारी, कुछ भी किया जा सकता है, किसी भी लेवल पे जाया जा सकता है। बट अगर आप चाहते हो कि रिश्ता खूबसूरत चल सके तो बाउंड्री सेट करना इंपॉर्टेंट है कि यार दीज आर द लिमिट्स, इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। ये अगर इसके बियॉन्ड गए तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो ये नहीं कर सकते हैं हम अपने रिश्ते को टॉक्सिक नहीं बना सकते हैं। तो ये हमारी बाउंड्रीज है, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको क्रॉस मैं नहीं करूंगा, इनको तुम नहीं करोगे। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, दोनों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना, इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए हाई वैल्यू रिलेशनशिप। चौथी चीज है दोस्त, अगर आप चाहते हो कि एक रिश्ता मजबूत बने ना, तो सपोर्ट ईच अदर। एक दूसरे को उसके गोल्स में, उसकी लाइफ में, उसके विजन्स में सपोर्ट करने वाले बनो। कहीं भी अगर आप एक रिश्ता देख रहे हो ना, कि अगर आप चाहते हो कि रिश्ता बहुत खूबसूरत बने ना, तो कम टू कनेक्ट इन द टीम वर्क में काम आ जाओ उस इंसान के, या फिर उसको इंकरेज करो कि यार यस यू कैन डू इट। जब वो दुनिया से हताश हुआ बैठा हो ना, फिर भी आप उस इंसान को बोल सको कि यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम्हारी लाइफ में और बेहतर हो सकता है, और बेहतर लाइफ हो सकता है। आप उस इंसान को ये चीजें बता पाओ और उसके साथ मिल करके एफर्ट लगा पाओ, टीम वर्क कर पाओ, कि यार उसे ऐसा ना लगे कि मैं दुनिया में अकेला हूं, उसे लगे कि ये मेरे साथ हर एक चीज में है, मेरे काम में, मेरे लोज में, मेरे डाउन्स में, मेरे अप्स में, हर एक जगह ये इंसान है। मतलब वो दिखना चाहिए। और अगर ये स्पिरिट डेवलप हो गई ना एक दूसरे के अंदर कि यार हम हाई में भी साथ हैं, खुशी में भी साथ है, तो दुख में भी साथ है, लड़ेंगे साथ में, जिएंगे साथ में, ऐसे रिश्ते जब बनते हैं ना, तब पता चलता है कि रिश्ते में खूबसूरती क्या है। और पांचवी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। कोई भी रिश्ता कितना भी खूबसूरत हो, अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो ना, आप ब्लाइंडली किसी को बोल नहीं पा रहे हो कि ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदी है, ये ऐसा कर ही नहीं सकते। अगर इस लेवल का ट्रस्ट तुम्हारा डेवलप नहीं हो पा रहा है ना, कि ये मेरे अगेंस्ट तो नहीं बोलेंगे, ये मेरे साथ तो गलत नहीं करेंगे, अगर इस लेवल का ट्रस्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो फिर कितना भी खूबसूरत रिश्ता हो किसी काम का नहीं है, क्योंकि आप ओपनली उस इंसान के साथ हो ही नहीं पाएंगे। और अगर ट्रस्ट डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज इसमें आपको करना पड़ेगा क्या, ओपननेस। कि चीजें शेयर करो, आप अपनी बातें शेयर करो, सामने वाला इंसान अपनी बातें शेयर करे, एक दूसरे के सामने अपनी चीजें रखो। अगर आप ऐसा करोगे, ओपन रहोगे एक दूसरे के साथ, तो जब आपके बारे में उसे पता होगा, उसके बारे में आपको पता होगा, तो ट्रस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। और दूसरी चीज इसमें आएगी रिलायबिलिटी, कि क्या आप एक दूसरे के लिए रिलायबल हो, क्या आप एक दूसरे पर रिलाई कर सकते हो कि यार ठीक है, तू मेरा ही है, मैं तेरी ही हूं। एक कंफर्मेशन दे सकते हो, एक कमिटमेंट दे सकते हो, क्योंकि रिश्ते में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कमिटमेंट। क्योंकि यार देखो, अट्रैक्शन तुम्हें आएगा, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे मिलेंगे, बहुत सारी चीजें लाइफ में होंगी, अप्स होंगे, डाउन्स होंगे, तो इन फेजेस में काम आएगा तुम्हारी रिलायबिलिटी, तुम्हारा कमिटमेंट, कि यार कुछ भी हो जाए, ये बंदा मेरा है, ये बंदी मेरी है, तो हम इसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। ये कमिटमेंट, ये रिलायबिलिटी ही तुम्हारे रिश्ते को और खूबसूरत बनाएगी। तो ये 5 चीजें हैं जिन पर अगर आपने काम कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते बहुत खूबसूरत हो सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, अगर आप लोग कहोगे तो इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेकर के जरूर आया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं एक रिश्ते को बेहतर बनाने में, एक रिश्ते को खूबसूरत बनाने में। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप वीडियो में समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।